ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। न्यूज 18 नेटवर्क का जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल चैनल आज से शुरू हो गया है। इस नए चैनल के साथ देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद नेटवर्क न्यूज 18 का दायरा 21 चैनलों के साथ देश की 18 भाषाओं तक बढ़ गया है, जिससे लोगों को उनके इलाके की खबरें उन्हीं की भाषा में सबसे पहले मिल पाएंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब 18 भाषाओं में सबसे बड़ा नेटवर्क 18 JNK, लद्दाख और हिमाचल चैनल लॉन्च। JNK और लद्दाख को समर्पित पहला चैनल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 के नए चैनल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने नेटवर्क 18 के निष्पक्ष खबरों के प्रसारण के लिए तारीफ की, साथ ही नए चैनल के लिए शुभकामनाएं दी। आजादी के अमृत कालखंड में न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय सैटेलाइट चैनल का लॉन्च देश के मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और इस नए चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए समर्पित चैनल की जरूरत थी और ये चैनल दोनों प्रदेश की जनता की आवाज बनेगा। मुझे लगता है कि इस तरह के एक चैनल की लद्दाख को बहुत आवश्यकता थी। लद्दाख का कवरेज इसके साथ काफी इम्प्रूव करेगा। इस मौके पर न्यूज 18 नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के CEO अविनाश कौल ने कहा, big occasion for us at Network 18 as well. Network 18, for those of you who already know or those of you who don't know, is the largest news network in the country, arguably the world. It's powered by around 1,200 journalists working in 739 districts of the country. We reach out to 70 crore Indians annually. That's the power of the television network that we have. We have 21 24-hour news channels operating in 15 languages. And before the end of the evening, it would become 18 languages, with the addition of my mother tongue, Kashmiri, Ladakhi and Dogri. वहीं न्यूज 18 हिंदी क्लस्टर के CEO कर्ण अभिषेक सिंह ने कहा कि न्यूज 18 नेटवर्क का मकसद क्षेत्र की सियासी, आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक हलचल को दर्शकों तक बेहतर और सबसे पहले पहुंचाने का है। हमारा प्रयास रहेगा कि यह चैनल आवाज बने उन आशाओं और आकांक्षाओं की जो इन प्रांतों की जनता के दिलों में हैं और जिन्होंने अपने जीवन के सपने सजाए हुए हैं। वो कहानियां, वो आकांक्षाएं हम आप सब तक पहुंचाएं। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की लॉन्चिंग के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल स्थानीय मुद्दों, समस्याओं और उम्मीदों के लिए गहरी कवरेज प्रदान करेगा और लोगों की आवाज बनेगा। इस मौके पर न्यूज 18 के एडिटोरियल हेड राजेश रैना ने सभी का आभार जताया। मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। राजस्थान को शहीदों का प्रदेश भी कहा जाता है। वहां एक चलता फिरता शहीद स्मारक है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, चलता फिरता शहीद स्मारक। ये चलता फिरता शहीद स्मारक है अलवर जिले के शाहजहांपुर के निवासी मुकेश चौहान। मुकेश ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया। मुकेश चौहान ने अपने शरीर पर साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए 56 शहीद जवानों के नाम गुदवाए हैं। शहीदों के नाम उन्होंने टैटू मशीन से गुदवाए हैं। इस अनूठे काम के लिए मुकेश चौहान का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। मुकेश को विचार तब आया जब उनके चाचा हनुमान सिंह चौहान 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे। 1971 में भारत पाक युद्ध में मेरे अंकल शहीद हुए थे। 71 में मैनामती पहाड़ी उन्होंने विजय कर दी जो बांग्लादेश में थी। मैनामती विजय किया तो उसमें 56 लोग शहीद हुए थे मेरे अंकल के साथ।
मैं आंटी के साथ पलटन में जाता था सेलिब्रेट के लिए, तो मुझे लगा कि मैं भी इनके लिए कुछ करूं, तो मैंने ये इन सभी शहीदों के नाम अपनी पीठ पर गुदवाए हैं, इनको सबको सेलिब्रेट किया है। मैनामती शहीद के बाद में उन्होंने वहाँ तिरंगा झंडा फहराया, तत्कालीन उस टाइम पे जब विजय करके और वो बांग्लादेश को दे दिया था। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी आखिरी निशान होगा। लेकिन इन निशानों को अपने साथ लेकर के एक चलते फिरती शहादत की मूर्ति के तौर पर अगर हम देखें, जिसने शहादत को सलाम करने के लिए अपने शरीर पर ही शहीदों के नाम लिखवा लिए हैं, ये और कोई नहीं, ये रहने वाले हैं राजस्थान के अलवर जिले के शाहजहांपुर के रहने वाले मुकेश चौहान, जिन्होंने सन 1971 में नैनामती बैटल के दौरान जो लोग शहीद हुए, इनमें इनके चाचा जी भी शहीद हुए, उन सहित उन तमाम शहीदों के नाम शहादत की याद में अपने शरीर पर ही लिखवा लिए। आज ये लोग भले इस धरती पर नहीं है, लेकिन इन्हें नामों को अमर करने के साथ साथ इस शहादत को सलाम कर रहे हैं मुकेश चौहान। देश में हालांकि देश प्रेमियों की कोई कमी नहीं है, देश के अंदर देशभक्ति की बात काफी कही जाती है, मगर ये इन नामों को लिखाना कितना कष्टदायी रहा होगा वो तो मुकेश चौहान ही जानते हैं। लेकिन फिलहाल 1971 के इन शहीदों को शहादत की उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए मुकेश सिंह इन नामों को अपने साथ अपने सीने से लगा करके साथ ही चलते हैं। आइए आपको एक बार दिखाते हैं। मुकेश सिंह ने अपने शरीर पर जो है ये जो शहीदों की शहादत के नाम में जो ये गुदवाया है, नाम जो गुदवाया है, 2011 में इसे लिम्का बुक ऑफ के अंदर भी दर्ज किया गया है। ये तमाम वो शहीदों के फोटोज हैं जिन शहीदों की याद में उन्होंने अपने शरीर पर जो है वो नाम लिखवाए। 7वीं जो बटालियन थी राजपूताना राइफल्स की, 1971 में जब ये युद्ध हो रहा था तब ये तमाम जो लोग थे ये शहीद हो गए। मुकेश सिंह चौहान के शरीर पर जो है कुल 62 शहीदों के नाम जो हैं वो उन्होंने लिखाए हैं, और वो ये नाम लिखा करके कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना या पुरस्कार पाना कोई मकसद नहीं है। घर के चाचा जी जो कि फौज में थे, चले गए, शहीद हो गए, तो शहादत को असली सलाम करने के लिए, दिल से सलाम करने के लिए मुकेश सिंह ने यह अनूठा तरीका निकाला, और इस अनूठे तरीके से वो देश के उन जाबाज सिपाहियों को आज भी कर रहे हैं नमन। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।